नमस्कार। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार में मैं पधारे हुए सभी रसिक श्रोताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, मेरी ओर से और लोकमत परिवार की ओर से। आज हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के एक जानकार और संवेदनशील संस्कृति कार्य मंत्री श्री आशीष शेलार जी हैं। साथ ही में महाराष्ट्र राज्य के कौशल उद्यमिता मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे परिवार की और सामाजिक कार्यकर्ता पार्श्व गायिका श्रीमती अमृता पंडित जी और विशेष रूप से जिनको हम लोग सम्मानित करने वाले हैं वे पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, साथ ही साथ में श्री समीर अंजान जी, इनको सब जानते हैं कि गीतों के माध्यम से इन्होंने इस समाज की बहुत सेवा की है। और यहां पर उपस्थित फिर एक बार आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। हमारे ये कार्यक्रम हम एक ऐसी शख्सियत जो संगीत की साधक थी, जिन्होंने सुर ताल से अपने जीवन को जोड़ा था और एक सशक्त महिलाओं का संगठन पूरे राज्य में बनाया था। करीब करीब 3.5 लाख महिलाएं आज उस संगठन से जुड़ी है। वे मानती कि ये हमारा अधिकार का मंच है। और 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण थी उसमें। वो एक थी, या मनातलं बोलूया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती कि जो अपने मन की बात नहीं कह सकती, तो उन्होंने कहा या मनातलं बोलूया। और दूसरा था, तुमच्या अधिकाराचा व्यासपीठ। कि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती कि जिनके पास में अपना अधिकार का व्यासपीठ नहीं होता, और ये एक ऐसा सशक्त व्यासपीठ बना कि जिसके माध्यम से हजारों हजारों महिलाएं अपने डिग्निटी के साथ में रोजगार उनको उपलब्ध होते रहा। जब वो अंत में गए 25 साल उन्होंने कैंसर से अपने जीवन को लड़ती रही वो, मगर कभी ऊब भी नहीं किया, ना किसी को पता चला कि उन्हें क्या बीमारी है, कैसा हुआ ये। आखिरी के 8 दिन केवल वो हॉस्पिटलाइज थी। और जब वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में थी, उस समय भी उन्होंने चटर्जी नाम के एक संगीतकार हैं जो जैनिज्म के एक माने हुए व्यक्तिमत्व बंगाली होने के बावजूद भी, और उनके माध्यम से वो सुनते रहती थी। जिस दिन हॉस्पिटल गए उसके पहले दिन भी उन्होंने रियाज किया था अपने आप को, और उन्होंने कहा कि संगीत जो है, इससे बड़ा और कोई इलाज हो नहीं सकता है। जीवन को अगर समृद्ध बनाना है, सशक्त बनाना है, विकसित बनाना है, प्रेम से जोड़ना है, तो संगीत ही एकमात्र ऐसी दवा है जिसके माध्यम से मनुष्य
जीवन जीना सीख सकते हैं। मैं उन 36,446 महिलाओं को नमन करता हूं जो अपने जेब से पैसा खर्चा करके, जबकि वो जानती थी वो इनको मिल नहीं पाती है, वे हॉस्पिटल आई थी महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से। उनके प्रति मेरे मन में हमेशा श्रद्धा के भाव रहेंगे। और उनका एक अंतिम ये भी ध्यान था कि ये जो संगीत जो शाश्वत है और उसके अंदर भी जो क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, तो नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म उनका होना चाहिए, वो भी अधिकारों का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए आपने कुछ करना चाहिए। तो लोकमत के सारे लोगों ने एक निर्णय लिया, उसमें मेरा परिवार भी था, देवेंद्र, ऋषि, करण, मेरे भाई राजेंद्र, कि उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो संगीत, शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो गीतकार हो, लेखक हो, म्यूजिक हो, इन सबको हम लोगों ने संवारना चाहिए, उनको अधिकार का प्लेटफॉर्म देना। और उसके लिए एक ज्यूरी की बहुत आवश्यकता है खोज करने के लिए। इसमें सबसे कठिन अगर कोई काम है तो वो ज्यूरी का काम है। और मैं ये नाम देने के लिए सूर ज्योत्सना, मैं सोनाली राठौड़ को साधुवाद देता हूं। सोनाली और रूप भाई ने आज गए 13 वर्ष इस हमारे संगीतमय प्रवास में वे नींव का पत्थर बनकर के काम कर रही है। शशि व्यास जी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ में हमारे साथ में जो जुड़े हैं उसमें गौरी यादवड़कर है। और इस साल की जो हमारी ज्यूरी बोर्ड था उसके अंदर संगीतकार और गायक अनु मलिक थे, पार्श्व गायक हमारे शान थे, और समय समय पे अलग अलग लोगों ने इसको मेहनत करके लोगों को चुना है। और मुझे बताते हैं बहुत फख्र हो रहा है और गर्व हो रहा है कि जो आज आप इनको सबको देख रहे थे, वे आज केवल अपने अपने स्टेट में ही नहीं तो संपूर्ण देश के अंदर वो, और कुछ तो विदेशों तक उनका नाम हो गया है। एस आकाश है जो फ्लूट पर है, जो आजस आडिया जो है वो तबले पे है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज 16-13 साल के अंदर करीब करीब 26 से अधिक कलाकार जो हैं उनको ये, और इस साल का जो मान जो है, उस साल का जो मान है वो मिला है, जो हर साल 22 तारीख को नागपुर में कार्यक्रम होता है और उसके अंदर नवोदित गायक ऋषिकेश करमरकर जिनको सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नवोदित गायिका शरयू दाते, लीजेंड पुरस्कार पंडित अजय पोहनकर जी, सूर ज्योत्सना आइकॉन पुरस्कार प्रसिद्ध गायक शान, सूर ज्योत्सना विशेष पुरस्कार संगीतकार और गायक अनु मलिक को दिया गया, क्योंकि उन्होंने 36 साल के बाद में उस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक प्रवास कर फिर उन्होंने, रूप भाई ने उस दिन बहुत सुंदर गाना गाया, देवेंद्र पंडित जी के आग्रह पर संदेश आते हैं, और उन्होंने ये भी कहा रूप भाई आपको कि मैं गए लगातार 13 साल यहां पर आता हूं, इसकी तारीख आप लोग तय करते, मैं नहीं तय करता हूं। 2 कार्यक्रम ऐसे जिसकी तारीख आप लोग तय करते, एक है लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसके अंदर हमारा ऋषि जो है इसका बढ़ चढ़ के उसके अंदर योगदान होता, हमारे मुंबई के एडिटर जो हैं अतुल कुलकर्णी, ये लोग काफी उसके अंदर काम करते हैं। तो वो, तो मैं कह रहा था देवेंद्र जी ने कहने पर उन्होंने गाना गाया था उस दिन, और हम सब लोग देखते रहे कि पूरा करीब करीब 10,000 से अधिक जो लोग थे वो झूम रहे थे इनकी आवाज के ऊपर। तो वो आवाज के जो
के माध्यम से इन्होंने जो काम किया